विनेश फोगाट एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार वजह है भारतीय रेसलर फोगाट का कैटेगरी से ज्यादा वजन होना। ज्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट आमतौर पर 50 किलो की कैटेगरी में खेलती है, लेकिन उनका वजन इससे ज्यादा यानी 100 ग्राम ज्यादा निकलने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसकी जानकारी खुद भारतीय ओलंपिक संघ ने दी है, यानी अब विनेश फोगाट महिला रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी, जिस पर 140 करोड़ देशवासियों को भरोसा था। साथ ही उन्हें ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार बार बार विनेश फोगाट का नाम किसी न किसी विवाद के साथ क्यों रहता है। तो आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक से पहले कई बार विनेश फोगाट विवादों में फंसी रही हैं, जिसकी वजह से देश भर में वो खबरों में भी रही। विनेश फोगाट सबसे ज्यादा पिछले साल यानी 2023 में एक आंदोलन की वजह से सुर्खियों में रही। उस दौरान विनेश फोगाट ने कुछ दिग्गज पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के जरिए विनेश फोगाट और कुछ पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो बृजभूषण शरण सिंह को अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। इससे पहले भी बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट का पुराना विवाद रहा है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। तो अब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था, हमने खोटा सिक्का भेजा था। बाद में पहलवानों और बृजभूषण के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। टोक्यो ओलंपिक से बैन होने के बाद विनेश फोगाट कई दिनों तक दुखी रही थी। खबरें आई थी कि विनेश फोगाट डिप्रेशन में जा चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी जब पेरिस ओलंपिक में उनका सिलेक्शन हुआ तो उनके पिता ने बृजभूषण सिंह पर कटाक्ष भी किया था। इतना ही नहीं, जब कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया तब भी ये विवाद थमा नहीं था, बल्कि उसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया था और विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि विनेश 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्हें क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाज और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। लेकिन अब उन्हें ही 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है। साल 2016 में रियो ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब विनेश फोगाट का कहना है कि अगली बार वो जीत कर दिखाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।